Hello and welcome back. Continuing our maintenance series, today we'll see another topic. तो आज का टॉपिक है मेंटेनेंस टू पेरेंट्स अंडर सेक्शन 125। तो आइए देखते हैं और आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस में लेजिस्लेशन जो पास हुआ है ना। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट विच हैज़ बीन पास्ड इन 2007, जो कि डील करता है आपके पेरेंट्स के मेंटेनेंस से, है ना। मैं इसको यहाँ पे इसलिए रेफर कर रही हूँ बिकॉज सेक्शन 125 इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द मेंटेनेंस एंड सिमिलरली दिस 2007 एक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पेरेंट्स की डेफिनेशन है इस एक्ट से। सो we'll dig into section 2D and we'll see that the word parents includes not only natural but also adoptive and step parents. So 2007 एक्ट में आपके नेचुरल, अडॉप्टिव और स्टेप पेरेंट्स तीनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चों से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना कि पेरेंट्स 125 में मेंटेनेंस किससे क्लेम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं। अब मान लो यहाँ पे उनके 3 बच्चे हैं ABC, सो ही कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम वन ऑफ देम। या तो A से मांग ले, या तो B से मांग ले, या तो C से मांग ले, या फिर वन और मोर ऑफ देम, मतलब AB से मांग ले, BC से मांग ले, या फिर CA से मांग ले, या फिर सबसे ही मांग ले, ऑल ऑफ देम, मतलब ABC तीनों को ही वो साथ में उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर दे फॉर मेंटेनेंस। आई होप ये क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पेरेंट्स अपनी डॉटर से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये एक पास हुआ था एक लैंडमार्क केस में। सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ डॉक्टर विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराम राजाराम सवई। लेट्स सी what progressive judgment has been passed by Supreme Court. So basically the Supreme Court said that a daughter after her marriage does not cease to be a daughter. कितनी बड़ी बात कह दी है ना। So conservative thinking क्या है? Conservative thinking is that लड़कियां पराया धन होती है after a marriage, वो दूसरे घर में चली जाती हैं, है ना। तो फिर हम मान के चलते हैं कि बेटियां दूसरे घर का धन हो जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया दैट दिस कंजर्वेटिव थिंकिंग नीड्स टू बी ओवर रूल्ड एंड अ डॉटर डज नॉट सीज टू बी अ डॉटर। वो डॉटर ही रहेगी चाहे उसकी शादी कहीं भी हो जाए। एंड 125(1)D इम्पोज करता है लाइबिलिटी सन पे तो करता ही है, साथ साथ डॉटर पे भी करता है कि अगर उसके पापा या मम्मी अनेबल है मेंटेन करने के लिए देन दे हैव टू मेंटेन देम। तो सन ही नहीं डॉटर भी मेंटेन करेगा, अदरवाइज द पर्पस ऑफ दिस 125 विल गेट डिफीटेड। आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो जाएगा, अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ड्यूटी कास्ट करता है दोनों ही चिल्ड्रन पे, चाहे वो सन हो या फिर डॉटर हो। सो द सोशल ऑब्लिगेशन अप्लाइज इक्वली ऑन द डॉटर ऑल्सो। लेकिन देखो डॉटर से मेंटेनेंस लेनी है, मान लो वो डॉटर मैरिड है ना, तो कोर्ट ये चेक करेगा कि क्या इस डॉटर के पास सफिशिएंट अपनी प्रॉपर्टी है, सफिशिएंट अपनी इनकम है कि नहीं कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन कर सके। वो उसके हस्बैंड के चाहे कितना भी रईस हो, चाहे हस्बैंड की कितनी भी प्रॉपर्टीज हो, बट वाई वुड दैट हस्बैंड मेंटेन देयर इन लॉज। समझ रहे हो ना, इन लॉज है, सोशल ऑब्लिगेशन मानते हैं कि सोशल ऑब्लिगेशन होता है, बट लीगली आपको मेंटेनेंस करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आप अपने डॉटर से मांग लो बट उसके हस्बैंड से नहीं क्लेम कर सकते। अब जाइए देखते हैं कि फादर किससे क्लेम कर सकते हैं। सो द फादर कैन क्लेम फ्रॉम लेजिटिमेट चाइल्ड, ये तो वेल नोन है। क्या फादर इलेजिटिमेट चाइल्ड से क्लेम कर सकता है। देखो जैसे इलेजिटिमेट चाइल्ड नो, इफ द फादर वाज हैविंग अफेयर विद सम गर्ल, विद सम वुमेन ऑब्वियसली, या फिर वन नाइट स्टैंड था एंड द चाइल्ड इज बोर्न, सो हियर वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है
वो अपने फादर उससे मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते। बात समझो, इलेजिटिमेट चाइल्ड अपने पापा से कर सकता है अंडर 125, है ना, लेकिन फादर अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड से मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते। आइए अब समझते हैं स्टेप चाइल्ड की कंडीशन। स्टेप चाइल्ड क्या होता है? स्टेप चाइल्ड इज अ कॉन्सेप्ट जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, नॉट इन इंडिया बट इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो सपोजिंगली ये एक वुमेन है, ये इसका पहला वाला हस्बैंड है H1, ओके। सो H1 का एक बेटा है S1 और ये इसका हस्बैंड है H2। सो ये बेटा है S2, है ना। तो इस H2 के लिए ना ये जो S2 होगा ये क्या होगा? स्टेप चाइल्ड होगा। ये S2 स्टेप चाइल्ड है ना। तो स्टेप फादर ये H2 कभी भी S1 से मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकता, ये अपने बेटे से मांग सकता है, बट अपने स्टेप चाइल्ड से स्टेप फादर कैन नॉट क्लेम फ्रॉम स्टेप सन। अंडरस्टैंड, ही इज नॉट रिलेटेड टू द स्टेप सन। वो उसकी वाइफ का बेटा होगा बट वो उससे तो रिलेटेड नहीं है ना, तो इसलिए स्टेप फादर कैन नॉट क्लेम। ना ही स्टेप सन अपने स्टेप फादर से क्लेम कर सकता है, ओके। अब देखो यहाँ पे इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो पेरेंट्स वर्ड है फादर और मदर है उसमें स्टेप फादर या स्टेप मदर नहीं इंक्लूडेड होते हैं। अब देखो मदर भी क्लेम कर सकती है ना मेंटेनेंस। मदर मीन्स हु हैज़ गिवन बर्थ टू द चाइल्ड, नेचुरली मदर उन्हीं के लिए यूज होता है। अब देखो लेजिटिमेट चाइल्ड है तो मदर कैन ऑब्वियसली क्लेम। इलेजिटिमेट चाइल्ड में क्लेम कर सकती है कि नहीं कर सकती है मदर? इलेजिटिमेट चाइल्ड एज आई टोल्ड यू कि अफेयर से, मान लो द वुमेन वाज हैविंग अफेयर विद सम मैन और द वुमेन वाज हैविंग वन नाइट स्टैंड विद सम पर्सन, है ना, विद दैट मैन। तो अगर वो बच्चा बॉर्न हो जाता है तो वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। इलेजिटिमेट चाइल्ड अपने पापा से नहीं क्लेम कर सकता बट अपनी मॉम से क्लेम कर सकता है। द रीजन बीइंग दैट वो मॉम की वूम से पैदा हुआ है। मेटर्निटी इज ऑलवेज अ फैक्ट। पेटर्निटी की तरह उसको इन्फर नहीं करना पड़ता, वो फैक्ट है, ये प्रूव्ड है कि वो उस वूम से पैदा लिया है। एंड हेंस इलेजिटिमेट चाइल्ड से मदर क्लेम कर सकती है, ओके। नाउ लेट्स सी अबाउट द स्टेप चाइल्ड कि मदर अपने स्टेप चाइल्ड से क्लेम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो मान लो ये एक हस्बैंड है ना। अब ये एक वाइफ थी इसकी, ये वाइफ जो पहली वाइफ थी, मान लो शी हैज़ आइदर डाइड या फिर हस्बैंड ने इसको डिवोर्स दे दिया और इसने दूसरी शादी कर ली W2 से। अब W से इसका बेटा था S, सो W2 के लिए S क्या हो गया? स्टेप चाइल्ड हो गया। तो स्टेप चाइल्ड से कर सकती है कि नहीं कर सकती क्लेम? अब देखो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, देयर आर वेरियस सिचुएशंस। जनरल रूल बीन कि स्टेप मदर अपने स्टेप चिल्ड्रन से नहीं क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि अगर वो चाइल्डलेस विडो हो, मान लो ये हस्बैंड भी मर चुका है, इनका कोई अपना बच्चा नहीं है W2 का, शी इज़ अ चाइल्डलेस विडो, तो वो ऐसे क्लेम कर सकती है। या फिर वो चाइल्डलेस हो और हस्बैंड मरा ना हो, हस्बैंड जिंदा हो लेकिन H उनको मेंटेन कर नहीं पा रहा, सो वेयर H इज अनेबल टू मेंटेन एंड शी इज हैविंग नो चाइल्ड, वहाँ पे भी वो अपने स्टेप चाइल्ड से क्लेम कर सकती हैं। या फिर इसका अपना बच्चा भी हो, मान लो इसका अपना बच्चा भी है बट ना ही इसके बच्चे और ना ही इसका हस्बैंड इसे मेंटेन कर पा रहा है, देन ऑल्सो W2 कैन क्लेम फ्रॉम द स्टेप चिल्ड्रन। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। शी कैन क्लेम ओनली, जनरल रूल एज आई हैव टोल्ड यू, जनरली शी कैन नॉट क्लेम, बट जहाँ वो चाइल्डलेस विडो है या फिर वो चाइल्डलेस है और हस्बैंड नहीं मेंटेन कर पा रहा है या फिर सारे ही जिंदा हैं बट नन ऑफ देम आर एबल टू मेंटेन हर, तो वहाँ पर शी कैन क्लेम। अब देखो एक और बात आ जाती है ना कि कभी कभी आपने देखा होगा ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मेंटेन नहीं करते, बच्चे खुद बहुत मेहनत करते हैं और आज वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। अब पेरेंट्स पहुंच जाते हैं उनसे मेंटेनेंस मांगने, तो क्या वो बच्चे बाउंड है मेंटेन करने के लिए? क्या
वो ये कंटेंट कर सकते हैं दैट सिंस आवर पेरेंट्स नेवर मेंटेन्ड अस, तो हम भी अब उनको मेंटेनेंस नहीं देंगे? क्या वो ये टिट फॉर टैट प्ले कर सकते हैं? So the answer is no. It is their obligation, social as well as legal, to maintain the parents, and the obligation has to be enforced, and it does not matter whether the parents fulfill their parental obligations or not during the childhood of the children. उन्होंने maintain किया या नहीं किया, that is immaterial. Okay, so now we have done with the parent section. आप बाकी सारी वीडियोस हमारी चेक कर सकते हैं for maintenance to wife, for the enforcement orders and all the links regarding the maintenance have been put in the description box below. Go and check out the link, and if you like our video, please like and subscribe our channel. Thank you.